नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएसबी ट्रेडमैन 2020 का मेडिकल चल रहा है और 9 तारीख को जो मेडिकल हुआ है उसका अपडेट मैंने दे दिया। पहले दिन क्या हुआ और दूसरे दिन क्या हुआ, और आज फिर से बुलाया गया था तीसरे दिन, जो कि बहुत जल्दी आज हमको छोड़ दिया गया। तो इस सब की जानकारी लेकर के आए हैं। मेडिकल कैसे हुआ है, पूरा मेरा मेडिकल हो गया है और मैं मेडिकल ग्राउंड फिट हो गया हूँ, जिसमें टोटल 20 बंदों का ग्रुप था मेरे साथ। उसमें से 11 ग्राउंड फिट मेडिकल हुए हैं। 9 लड़कों को वहाँ पे दिया गया था रीमेडिकल। तो मेडिकल में पहले दिन क्या हुआ, मेडिकल में दूसरे दिन क्या हुआ और कब इसका रिज़ल्ट सुनाया गया, कैसे कैसे मेडिकल हुआ, कैसे कैसे वहाँ पे दांत, कान, नाक, मुंह, आँख सब कुछ कैसे चेक हुआ, इस सब का अपडेट देंगे आज। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि मेडिकल कैसे होता है। यदि आपका आगे मेडिकल है या यदि आप फोर्स लाइन में तैयारी करते हैं या आने वाली एसएससी जीडी हो, चाहे बीएसएफ, सीआरपीएफ, किसी का भी, तो एक एक पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का मेरा लिंक है, जिसमें हर एक अपडेट उसमें देता रहता हूँ। उस लिंक पर क्लिक करके उस ग्रुप से जुड़ जाइए। तो चलिए, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लग रहे हैं। तो एसएसबी जो 2020 का जो मेडिकल चल रहा है अभी, उसमें आपका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लग रहा है। आपको सिर्फ अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाना है और अपना आधार कार्ड लेके जाना है और 2-3 फ़ोटो ले लीजिएगा। फ़ोटो तो एक ही लगेगा, लेकिन 2-3 फ़ोटो एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और फ़ोटो, और साथ में एक पेन ले लीजिएगा। सिर्फ यही लग रहे हैं। गेट पे आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड चेक किया जाएगा। उसके बाद से एंट्री हो जाएगी। पहले दिन एंट्री होगी। उसके बाद से ले जा करके ग्राउंड में आपको बैठाया जाएगा। अंदर ले जा करके ग्राउंड में बैठाया जाएगा। उसके बाद से आपको चेस्ट नंबर मिलेगा। चेस्ट नंबर बांध लेना है। चेस्ट नंबर के बाद आपको बस में बैठा करके ले करके जाएंगे वो लोग हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ आपका एक्सरा कराया जाएगा और आपका ब्लड का सैंपल लिया जाएगा और यूरिन का सैंपल लिया जाएगा। तीनों का सैंपल लेने के बाद सबका जब हो जाएगा तो फिर आपको उसी ग्राउंड में लेकर के वो लोग चले आएंगे। उसका रिज़ल्ट उस दिन नहीं मिलेगा, अगले दिन उसका रिज़ल्ट वहाँ पे पहुँच जाएगा। दूसरे दिन फिर आपको बुलाएंगे। दूसरे दिन आपको बुला करके फिर से डॉक्टर आएंगे और आपको पूरा चेक करेंगे, जांच करेंगे, जिसमें आपका नाक, कान, आँख, आइज़, नोकनी और क्या नाम है, कैरी एंगल वगैरह सब कुछ चेक किया जाएगा। मेरा इस तरह से हुआ। वहाँ पे ग्रुप बना है, बोर्ड बना है। बोर्ड 1, बोर्ड 2, 3, 4, 5 बोर्ड बना है, जिसमें मेरा 3 नंबर बोर्ड में पड़ा था। तो 3 नंबर बोर्ड में मेरा ये हुआ कि पहले वहाँ पे बैठा दिया गया। उसके बाद से लाइन बाई लाइन करके पहले एक फॉर्म भरवाया गया। उस फॉर्म को पूरा फिलअप किया गया। फिलअप करने के बाद उसी पे एक फ़ोटो लगाया गया, सिग्नेचर वगैरह, रोल नंबर, नाम बढ़िया से उसमें जो कुछ भी भरना है। 1 से लेकर के 30 तक एक कॉलम मिलेगा, जिसमें आपको यस और नो करना है। उसमें आपको लिखा रहेगा कि क्या कभी आपको कभी गंभीर बीमारी थी, क्या आपके हाथ पैर कभी टूटे थे। तो उसमें सब में नो 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 एकदम भर देना है, और नहीं तो उस पर ऐसे टिक कर देना है नो नो पे। उसके बाद से जब आपका फॉर्म पूरा फिलअप हो जाएगा, आँख की टेस्ट वाला जो होता है उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। और वो जो पढ़वाया जाता है दूरी के लिए, उसमें ABCD अल्फ़ाबेट वगैरह, हिंदी के क ख ग, या उसमें जो गोला बना रहता है जिसका मुंह खुला रहता है, ऐसे गोला बना रहता है, वो सब कुछ है। उसमें घुमा करके आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। अधिकतर लड़कों से ABCD वाला पूछा गया। तो एकदम नॉर्मल आराम से एक वहाँ पे उस्ताद रहेंगे जो आपके एक आंख पे पट्टी लगाएंगे, एक आंख से दिखेगा। उसके बाद से जो पूछेंगे उसको बताना है। उसके बाद से जैसे बता देंगे इस आंख से, फिर इस पे लगाएंगे। उसके बाद से जो अक्षर पूछेंगे वो बता देना है। जब वो हो जाएगा तो फिर नज़दीकी वाला वो लिए रहेंगे बॉक्स में, उसमें एक लाइन लिखा रहेगा, उसको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ देना है। उसको भी एक आंख से, कभी इस आंख से। तो इसमें आप पूरा पढ़ लेते हैं तो 6/6 इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं। यदि आप एक आंख से पढ़ लेते हैं, एक आंख से आपको दिक्कत होती है, तो 6/9 आपको मिलेगा। उसके बाद से ले जा करके फिर से हम लोगों को बैठा दिया गया। उसके बाद से डॉक्टर आए। डॉक्टर के पास फिर हम लोग गए। डॉक्टर के पास गए तो पहले हम लोग का BP चेक हुआ। BP चेक हुआ। उसके बाद से BP और धड़कन दोनों चेक हुआ। उसमें अगर किसी का हाई चला जा रहा है BP, या किसी का कुछ भी हो जा रहा है, तो वो पहली बार में नोट कर ले रहे हैं। BP में फिर से एक बार आपको मौका मिल रहा है।
तो पहली बार में जितना आपका बीपी जाएगा उसको नोट कर लेंगे, उसके बाद से फिर से भेज देंगे। उसके बाद से फिर से सभी लड़कों को एक साथ, हम लोगों को 20 लड़के थे, एक साथ ले जा कर के रोड पे, ऑफिस के बगल में ही पिच है, पिच पे लाइन से खड़ा कर दिए थे और वहाँ पे सबका पैर, नोकनी वगैरह सब, हाथ हो सब कुछ वहाँ पे चेक किए। उस पर थोड़ा हार्ड वर्क करा दिए, क्योंकि उस पर थोड़ा ऐसे ऐसे हाथ को घुमाया, फिर दोनों हाथ को ऐसे ऐसे घुमाया, फिर सर को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाया, बहुत ज़्यादा घुमा दिए, जैसे लग रहा था कि चक्कर आ जाएगा। उसके बाद से पंजे पे बहुत जंप करवाए, बहुत ज़्यादा जंप करवाए, दर्द करने लगा पैर। उसके बाद से पीछे जंप करने के बाद जो पीछे जो नस चेक किया जाता है वो नस चेक किया गया। उसके बाद से पैरों को ऐसे पंजे और एड़ी सटा करके नोकनी चेक किया गया। और उसके बाद से ऐसे हाथ को आगे करा करके मुट्ठी को बंद करके फिर ये चेक किए। उसके बाद से एक एक उंगली मतलब उंगली चेक किए कि किसका उंगली अगर टेढ़ा नहीं है। एक भाई का उंगली टेढ़ा था, उसको पॉइंट मिल गया था, तो शायद वो पता रीमेडिकल में वो शायद गया है। उसके बाद से जब आपके ये सब हो जाएंगे तो मेरे यहाँ पे जो दाग हैं इसका पॉइंट मिल गया था, तो उसके बाद से ले जा कर के बैठा दिया जाएगा। उसके बाद से फिर से बुलाया जाएगा। उसके बाद से आप अंदर आएंगे तो आपके दांत चेक होंगे, पूरा दांत चेक होगा। उसके बाद से नाक चेक होगा, नाक टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, टूटा नहीं है। उसके बाद से आँख चेक होगा, आँख में ऐसे लाइट जला करके साइड से चेक कर रहे थे। उसके बाद से जब वो हो जाएगा तो मशीन रखे हैं वो कान में लगाने वाला, कान में लगा करके चेक करेंगे आपका कान और दांत अच्छे से साफ़ ऑफ करा करके जाइएगा आप लोग। जब ये सब चेक हो जाएगा तब जा कर के फिर 3-3 लड़कों का ग्रुप बुलाए और तीनों लड़कों को एक साथ बुलाया गया और प्राइवेट पार्ट्स जो भी हैं वो चेक किए गए। उसके बाद से सब जब चेक हो गया उसके बाद से सबको बैठा दिया गया। उसके बाद बारी बारी से अगर किसी के गंभीर पॉइंट नहीं बन रहे थे उन लड़कों को बुलाया गया। जैसे बीपी किसी का हाई हो गया तो फिर से बीपी मापा गया, बीपी आराम से पानी वानी पी करके गए लड़के, बीपी नॉर्मल हो गया। उसके बाद से ये जो मेरे दाग थे इसके लिए बुलाया गया, तो ये मुझे सिहुला हुआ है, तो इतना गंभीर तो कुछ है नहीं, ये अपने आप सही हो जाता है, दवा लगाएंगे वो भी सही हो जाएगा। उसके बाद से थोड़ा एक लड़के के अंदर नोकनी का प्रॉब्लम था तो उसको नोकनी चेक किए। एक लड़के का फ्लैट फुट का प्रॉब्लम था तो उसको पानी से पैर से धो करके और चला करके चेक किए। और जिसका नोकनी में प्रॉब्लम था उस भाई को एक बार खड़ा वैसे करा करके चेक किए। उसके बाद से नहीं तो लेटा करके चेक कर लिए। उसके बाद से फ्लैट फुट वाले को पानी में पैर धो करके आप उसको चला करके चेक कर लिए। थोड़ा प्रॉब्लम जिसका था, डाउट सबको बुला करके एक एक डाउट क्लियर किए। उसके बाद से हम लोगों को बैठाए थे वहीं पे, हम लोग बैठे थे। हम लोग सोच रहे थे कि रिज़ल्ट हम लोग को कल ही मिल जाएगा, लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल पाया। जब रात हो गया, शाम हो गया, तो वहाँ पे वो लोग बताए कि आप लोग चले जाइए, कल आइएगा। आज बुलाए थे 8:30 बजे, वहाँ पे हम लोग 8:30 बजे गए और डॉक्टर साहब आए वहाँ पे 10 बजे हम लोगों को 10 साढ़े 10 बजे हम लोगों का रिज़ल्ट सुना दिया गया, जिसमें से टोटल 20 कैंडिडेट थे, उसमें से 11 कैंडिडेट ग्राउंड फिट हो गए, जिसमें मैं भी था। जो ग्राउंड फिट हो गए उनका नाम पहले बोल करके साइड में कर दिया गया। उसके बाद से उन लोगों को साइड में ले जा करके जो वहाँ पे बोर्ड बना है फिट वाले बोर्ड के साथ बैठा करके सबका वीडियोग्राफी हुआ है। उसके बाद से हम लोगों को छोड़ दिया गया। उसके बाद से जितने लड़के अनफिट हुए थे, मतलब रीमेडिकल जिनको मिला था, उनको एक फॉर्म मिला, उस पर सिग्नेचर किए गए और उस पर बताए गए कि कल आना, आपका फिर रीमेडिकल होगा। तो वो 9 बंदे फिर कल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 9 के 9 फेल हुए हैं, फेल कोई नहीं हुआ है, उनको रीमेडिकल मिला है किसी न किसी पॉइंट में, तो फिर उनका कल मेडिकल होगा और वो मेडिकल में वहाँ पे जाएंगे। तो अगर ज़्यादा गंभीर नहीं होगा समस्या तो वो लोग पास हो जाएंगे। यदि उसमें से कोई बंदा अगर देख रहा है रीमेडिकल वाला तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ये जो व्हाट्सअप नंबर जो चल रहा है इस पर भी फ़ोन कर सकते हैं, केवल व्हाट्सअप उस पर होता है, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो क्लियर बताइएगा कि उसमें से कितने बंदे फिट हुए और कितने नॉट क्वालिफाई हो गए, अनफिट हो गए। जैसे ही उनका अपडेट आएगा तो उनके बारे में बता देंगे। और आगे भी मेडिकल है, वो लोग भी उनको अपना अपडेट दे सकते हैं और बता सकते हैं कि कैसे कैसे उनका मेडिकल हुआ, कैसे क्या हुआ, कैसे आगे जांच हो रहा है। तो अब रही बात सबका जब मेडिकल हो जाएगा फाइनल मेरिट का, तो अभी एक वीडियो मैंने बनाया, मेरे साथ जितने लड़के थे उनका नंबर कितना है, कितना बन रहा है, वो लोग बताए। उसी तरह से आप अपने नंबर को कमेंट करिए।
उसमें मिनिमम नंबर वाला लड़का मिल जाएगा। उस हिसाब से कट ऑफ की वीडियो एक लेकर के आएंगे कि कितना नंबर और बढ़ सकता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं आगे का अपडेट लेकर के। जय हिंद।